हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता मालिन। आप सभी देख रहे हैं सैल एजुकेशन वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 5.20 जिसका क्वेश्चन नंबर 19। 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it and so on. In how many rows are the 20 logs placed and how many logs are in the top row? क्वेश्चन में ये बोला है कि एक मीनार है जिसमें कितने टोटल मिलाकर 200 लॉक्स हैं, सम दिया हुआ है। अब उन्होंने बोला कि जो 20 लॉक्स है सबसे बॉटम में जो है 20 लॉक्स है, उसके ऊपर वाली रो में आपके 19 लॉक्स होंगे, उसके ऊपर वाली रो में 18 लॉक्स है, ऐसे करके सो ऑन बहुत सारे ऊपर क्या जैसे कि ऐसे करके टॉप रो में कितने हैं वो अपने को नहीं पता है। अपने को तीन सिचुएशन दे रही 20, 19 एंड 18। आपको क्वेश्चन में ये बोला है कि इन हाउ मेनी रोज आर द 20 लॉक्स। आपको क्वेश्चन में रोज भी बताने की कितनी रो में वो शिफ्टिंग है, कितनी रो है, साथ में आपको ये भी बताना है कि सबसे टॉप रो में कितने लॉग्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले गिवन क्या है, एस एन गिवन है, 200 लॉग्स बोला है, एस एन मुझे गिवन है, सम मुझे गिवन है 200। आगे दिया है ना 20 लॉग्स इन बॉटम रो, यानी कि A1 20। अगर मैं यहां से एपी बनाना, एपी क्या होगी मेरी 20, फिर नेक्स्ट बोला इन्होंने 19, नेक्स्ट 18 डैश 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 डैश। अब उसके बाद अपने को नहीं पता, उसके बाद उन्होंने बोला कि इन हाउ मनी रोज आर द 20 लॉग्स प्लेस, यानी कि कितनी रोज में ये 20 लॉग्स शिफ्ट किए हुए हैं एंड ऊपर वाली सबसे टॉप रो में कितने लॉग्स हैं। ठीक है, अगर यहां से मुझे मेरे पास एन नहीं पता है, मुझे ये दोनों मुझे गिवन है। ठीक है, एन मुझे नहीं पता है, मुझे एन भी नहीं पता है। ठीक है, अपने को दोनों फाइंड करना है, एन भी फाइंड करना है, एन भी फाइंड करना है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहला क्या गिवन है उसी से स्टार्ट करें। गिवन मुझे सम है, यानी कि एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1d। यहां से वैल्यूज पुट करेंगे, मुझे ए की रिक्वायरमेंट होगी, डी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो यहां से अगर फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास, फर्स्ट टर्म है मेरे पास 20 एंड कॉमन डिफरेंस कितना होगा आपका 19 माइनस 20। ये याद रखना है 19 माइनस 20 है तो डिजिट बचेगी एक, बट 20 जो है बड़ी डिजिट है तो साइन लगेगा माइनस का, तो कॉमन डिफरेंस आएगा आपका माइनस का 1। अब यही वैल्यू जो है दोनों यहाँ पे पुट कर देंगे, फॉर्मूलेज में पुट करेंगे। तो क्या फॉर्मूला है अपना, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू एन अपने को नहीं पता है, 2 इंटू फर्स्ट रो क्या है आपकी 20 प्लस एन माइनस 1, कॉमन डिफरेंस है माइनस का 1। सॉल्व करते हैं इसको। सम मुझे दे रखा है, कितना दे रखा है 200 इज इक्वल टू एन अपॉन 2। सॉल्व कर लेते 40 प्लस एन माइनस 1 माइनस, यहां से 2 डिवाइडेशन में इक्वल टू उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, तो कितना होगा 400 इज इक्वल टू एन 40 प्लस, यहां पे अगर नोट करोगे आप माइनस 1 का इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लीकेशन करना है। तो जब n प्लस का है, ये प्लस आगे n का है, अगर n प्लस के n के साथ यानी कि n के साथ में मल्टीप्लीकेशन करूंगी माइनस 1 का तो मुझे कितना मिलेगा माइनस n, और जब मैं माइनस 1 इंटू माइनस 1 करूंगी तो कितना मिलेगा मुझे प्लस 1, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, ये दोनों कंप्लीट। आगे क्या करना है देखो, 4 इज इक्वल टू यहां से n, दोनों कांस्टेंट कांस्टेंट डिजिट को जोड़ लेंगे, 40 प्लस 1 कितने होंगे आपके 41 माइनस n। ठीक, यहां से n का मल्टीप्लीकेशन अंदर करेंगे तो 400 इज इक्वल टू n का जब 41 के साथ मल्टीप्लीकेशन करूंगी तो 41n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, यहां से इसको देखो, ये एक आपकी क्या आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन होगा, और मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर होती है वो चाहिए प्लस की, यानी कि n के आगे माइनस है जो मुझे प्लस में कन्वर्ट करना है। तो मैं इन दोनों डिजिट को उठा के इक्वल किधर लाऊंगी तो क्या होगा n स्क्वायर, दोनों के साइन चेंज होंगे, क्या इक्वेशन आएगी n स्क्वायर
-41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। मेरे पास नई इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि आपको क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, जो कि मैं नेक्स्ट पेज पे करूंगी। ठीक है, एन स्क्वायर माइनस, क्या इक्वेशन है मेरे पास, एन स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिट में क्या होता है, मुझे क्या चाहिए, देखो एन स्क्वायर के आगे क्या कोफिशिएंट है, कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है, तो 1 और कांस्टेंट जो होता है, यानी कि 1 इंटू 400 का मेरा मल्टीप्लीकेशन कितना आता है, 400। यानी कि जब मुझे दो ऐसे डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन चाहिए, मुझे 400 मिले, और जब मैं उन्हें दो डिजिट का प्लस या माइनस करूं तो मुझे कितना मिले, 41 मिले। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बड़ी डिजिट है तो डायरेक्टली मत करना, आप इसके फैक्टर्स करना। 400 के कितने आ रहे हैं आपके पास, 2 से करेंगे, 2 2 जा 400, फिर 2 से करोगे, फिर 2 से हो रहा है, अब आपका डायरेक्टली 5 की टेबल से होगा, 5। यहां से आपको ऐसा ग्रुप बनाना है दो डिजिट्स का, जो मल्टीप्लीकेशन में तो 400 आएगा क्योंकि वो उसी के फैक्टर से, बट प्लस माइनस करूं तो मेरे पास कितना है, 40 बनना है। तो देखो यहाँ पे अगर आप नोट करोगे तो इन चारों डिजिट्स का जब मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपके पास आएगा 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है, यहाँ पे अगर इन दोनों डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपके पास आएगा 25। यानी कि जब मैं 16 इंटू 25 करूंगी तो 400, और जब मैं 16 प्लस 25 करूंगी तो मेरे पास कितना आएगा, 41, जो ही मुझे यहाँ पे चाहिए। अब मैं वैल्यूज पुट करती हूँ, एन स्क्वायर माइनस 16n प्लस 25n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। साइन का पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा तो एन स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से कॉमन क्या आएगा, दोनों में से सिंपली एक n कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा, n माइनस 16। यहां से क्या कॉमन लूंगी मैं, अगर 25 कॉमन लेती हूं तो अंदर कितना बचेगा, n। ये ध्यान रखिए साइन क्यों होगा, देखो अगर मैं इस वापस इस 25 पे इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लीकेशन करती हूं तो मुझे वापस क्या मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए। अगर मैं 25 माइनस 25 का n के साथ मल्टीप्लीकेशन करती हूं तो मुझे सेम यही मिलेगा, -25 इंटू -16, माइनस माइनस प्लस, तो मुझे वापस रेसिप्रोकल वो ही चीज मिलनी चाहिए। ठीक है, इसलिए साइन चेंज होगा। दोनों ग्रुप सेम है तो n माइनस 16 इज इक्वल, एक और ब्रेक बन रहा है, n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो एक डिजिट क्या होगी आपकी, n माइनस 16 इज इक्वल टू 0, और एक होगी n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। एक n इज इक्वल टू प्लस का 16, n इज इक्वल टू प्लस का 25। अब यहाँ पे ये चीज कि दोनों डिजिट प्लस की है, तो इन दोनों में से कौन सी सही होगी ये चेक करेंगे। कैसे चेक करोगे आप, n, ठीक है, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, क्वेश्चन में a एंड b निकालना है आपको। अगर n की वैल्यू, कौन सी n की वैल्यू सही होगी, अगर पहले मैं n की वैल्यू 16 रखती हूं, ठीक है, चेक कर लेते हैं कौन सी सही है। अगर मैं n की वैल्यू 16 रखती हूं तो क्या आंसर आएगा, तो a16 इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास, a कितना है मेरे पास 20, n कितना है मेरे पास 20 प्लस n कितना है मेरे पास 16 माइनस 1, d है माइनस 1। तो a16 निकालूंगी तो कितना आएगा, 20 प्लस 15 इंटू माइनस 1, 20, 15 इंटू माइनस 1 15, तो a16 मुझे कितना मिलेगा, 5। ठीक है, a16 मेरा 5 आया। अब चेक करेंगे कि n अगर 25 रखते हैं तो क्या आंसर आएगा। ठीक है, वापस फॉर्मूला लिखेंगे, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। यहां से अगर मैं n की वैल्यू 25 रखती हूं तो क्या होगा, a25 इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म क्या है 20 प्लस 25 माइनस 1d माइनस 1। यहां से सॉल्व करते हैं इसको, प्लस 24 इंटू माइनस 1, 20 माइनस 4। तो यहां से अगर आप चीज नोट करोगे तो a25 की जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, -4। अब माइनस पे तो आंसर आएगा नहीं, लॉग्स का क्वेश्चन है, डिजिट बतानी पड़ेगी।
तो 825 वहां पे गलत होगा, आपकी n की वैल्यू जो होगी 16 सही होगी। यानी कि क्वेश्चन में क्या पूछा था आपको कि कितनी रोज होगी, ठीक है, तो रोज होगी आपकी, कितनी रो होगी, 16 रोज होगी। एंड टॉप रो में कितने लोग होंगे, टॉप रो में कितने लोग होंगे, तो कितने लोग होंगे भाई आपके 5 लोग होंगे, ठीक है। ये रोज एंड टॉप रो में कितने लोग होंगे आपके 5 लोग होंगे, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।